भाग्य ठाकुर। खबर पक्ष से सीधी से बड़ी खबर। भाईवारे बंटवारे की जमीन में लूट, खुद के कब्जे की जमीन भाई के नाम, उसका ले लिया गया रेलवे का मुआवजा। गोपद बनास तहसील अंतर्गत कोठार गांव निवासी एक ही परिवार के आपसी जमीन विवाद को लेकर अजीबोगरीब हैरत अंगेज मामला सामने आया है। एक भाई के नाम जिस हिस्से की जमीन थी और उसका पुल्ली फाट सहित बंटवारा किया गया था, उस पर दूसरा भाई काबिज था। इस बीच ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में वह जमीन जिस पर दूसरा भाई काबिज था, उसका मुआवजा प्रथम पक्ष भाई के द्वारा मुआवजा अधिग्रहित कर लिया गया, जबकि दूसरे पक्ष के भाई के पट्टे की जमीन को वह हथिया रहा था। कब्जा करने को लेकर आए दिन मारपीट की जाती थी, जिससे तंग होकर पीड़ित पक्षकारों के द्वारा पुलिस अधीक्षक सहित सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। है पूरा मामला फरियादी के द्वारा बताया गया कि गोपद बनास तहसील अंतर्गत कोठार गांव की जमीन जो द्वारका प्रसाद तिवारी, पिता जगदेव राम तिवारी सहित अन्य 7 लोगों के नाम थी। उक्त पट्टे की जमीन पर रामभूषण तिवारी व अन्य के द्वारा कब्जा कर खेती किसानी की जाती थी, किंतु उक्त रकबा 544 सहित अन्य रकबा पर द्वारका प्रसाद तिवारी सहित अन्य के द्वारा खेती बाड़ी की जा रही थी। रामभूषण सहित अन्य के नाम पट्टे की जमीन रेलवे व महानहर में फंसने पर वे मुआवजा हासिल करते हुए द्वारका प्रसाद की जमीन हड़पने के मकसद से उनकी जमीन करीब 9 एकड़ पर अपना पट्टा बताते हुए जमीन अधिग्रहित करने का प्रयास करते हुए आए दिन मारपीट कर रहे हैं, जिससे द्वितीय पक्ष द्वारका प्रसाद तिवारी सहित राजेंद्र प्रसाद, चितवनिया, चंद्रिका, रामकुमार, सोनवती, त्रिवेणी प्रसाद तिवारी के पट्टे की जमीन पर उनका आधिपत्य नहीं होने दे रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार व्यथित होकर कलेक्टर, तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारियों का चक्कर लगाने को मजबूर है, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। समाचार पत्र के माध्यम से इस समस्या का वे ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। का है कैसा नहीं, हमका अपना विस्तार से मेरे चैनल में पूरी जानकारी दी कि अपना पट्टेदार में कहाँ कैसन हिस्सा बांट रहा, कहाँ कैसन के मुआवजा रेलवे मिला, कितनी रेलवे में रजिस्ट्री हुई, हमको विस्तार से पूरी जानकारी दी। ये ज़मीन अमर सिंह मरवा द्वारा जगत राम को दी गई थी। कब दिन गई, कौन सन मन? करीब 37-32 में दी गई थी। ये ज़मीन देने के बाद पट्टा उन्होंने एक पार्ट लिखा था इनको सबको ज़मीन देने के लिए। सब एक पट्टेदार न रहे, अब हिस्सा बटा तब नहीं सवारी बात भाई। नहीं, ये शुरू में ही इनका हिस्सा बांट हो गया था और शुरू में ही उस इनका पट्टा बन गया था। किनका पट्टा बन गया था? पट्टा ये पूरे काश्तकारों के जिसका नहीं, थोड़ा नाम बताइए ना, कौन काश्तकार रही? जगत राम थे, देव राम थे, इंद्रभान राम थे, जगत राम थे, जनकधारी राम थे, चंद्रभान राम थे, कालिका राम थे। कालिका राम को 20 एकड़ की ज़मीन उनको देना था, लेकिन 20 एकड़ की ज़मीन जगत राम द्वारा नहीं दी गई। उनसे पैसा ले लिया गया था, लेकिन वो ज़मीन उनको नहीं दी गई थी। वो ज़मीन कौन सन की बात? यह सन 30-32 की बात है। अपना का नाम लिखी? राम खिलावन तिवारी लिखते हैं। का समस्या है का थोड़ा विस्तार से जानकारी दी। अपना पट्टेदार है, जमीनी विवाद है। केकर विवाद है? ये मैं राजेंद्र प्रसाद द्वारिका, त्रिवेणी, उधर रामकृष्ण तिवारी और शशिभूषण, रामभूषण, ये सब उधर विरोधी दल हैं। और इसमें हम लोगों का जो बात किए हैं कि ये पट्टा ये लोग बनवाए हैं, तो हमारा पुश्तैनी पट्टा है। उनके बाबा जगत राम ही पट्टा हमको बनवाए थे। हमारा उनका आपसी ये था कि वो हमारा जोत रहे थे, अपने मेरी ज़मीन में उनका पट्टा था और हमारी उनके ज़मीन में मेरा पट्टा था, तो हम उनको दिए थे। ये आपसी सामंजस्य था। जब वो हमारी ज़मीन रेलवे में चली गई तो हम अब अपने में था बताना चाहिए। कौन नंबर रेलवे में गया? सुनी तुम्हारा रजिस्ट्री भई हैं? रजिस्ट्री बहुत भई हैं, अब हम लोगों को तो नहीं मालूम, पर 50 रजिस्ट्रियाँ हुई, बिक्री किए हैं वो लोग नौकरी के नाम पर, ऐसा मैं सुना हूँ। तो क्या समस्या है अब आगे? क्या समस्या, क्या परेशानी है अपने का? जो हमारा जौन ज़मीन या पुश्तैनी ज़मीन या तो हमका मिले चाहिए, शासन से सहयोग हो चाहिए। शासन द्वारा पुल्ली फाट वगैरह तो भा हुई, पटवारी आबा हुई, नापे जो कि कुछ ऐसा नापी जो कि सीमांकन हो गया। सीमांकन में वो पुष्टिकरण के लिए रोक लगाए हैं, पीसी चल रही है और अभी ज़मीन पड़ी हुई है जी। इतनी बड़ी समस्या है, अगर एक सुनवाई अपना कहाँ जाए, कैसन आवेदन कर, मान के चलिए तो कम से कम 20-25 एकड़ 30 एकड़ भूइयाँ के सवाल है और रेलवे में फंसी हुई है, अपना मतलब को मुआवजा नहीं मिला है और अपना के साथ सरहंगाई के रूप से कहते मैं का अपना कहे चाहिए हमें यह कहा चाहिए कि वो अपने पट्टे में रहे, हम अपने पट्टे में रहेंगे और विवाद हम नहीं चाहते। प्रशासन इसमें निगरानी करके और हमारा भूमि दिलाए, जबकि वो 5 साल पहले अपने पट्टे में पहुंच गए, नहर का मुआवजा भी लिए और रेलवे का भी सब आपस में रजिस्ट्री इधर उधर नात रिश्तेदारी में सब करा के
टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। तो यथावत अपने में रहे, हम यथावत अपने पट्टे में रहेंगे, ये हम चाहते हैं। का हुआ जमीन में जो मुआवजा पाए नहीं जोतित बोई अपना है नहीं, वो अपना करे काश्तकारी। का नाम लिखित अपना द्वारिका प्रसाद तिवारी। इनका मैं 545 में करा हूँ, कब्जा वो करे हमारा के करे कब्जा शंकर रामायण तिवारी और उनकर ज़मीन अपना के हम कब्जा कर रहे हैं। जब नहर अपना 2016 में नहर कढ़ी, नहर के वार्ड है वो पैसा में झूठा बोला था, मानते रामायण तिवारी तो सही बोला अल्लाह पैसा हम ले हैं, पर बाकी रामकृष्ण तिवारी और शशि राम भूषण कहा था पैसा हम नहीं लिया हैं, जबकि पैसा सबको एक बटे 3 ले हैं हम। हमारे नहर में 500 या 400 405 406 429 और 595 यह नंबर नहर में है। और नहर के बाद में 2018 में पैसा पूरा वो ले ली हैं और ज़मीन हम छाड़ दी हैं। हम अपन आसो पथरड़ी करान, पथरड़ी हमारे रोक लगा दी हैं और विवाद जो है तो माने रगत दी हैं सबका यहाँ से, पटवारी रगत दी हैं, हमारा पूरी जनता चली आई और अब नक्शा तरमीन के दे हैं। एक के बाद जो है तो ज़मीन ये 2 काप में बाँटी गई थी पहले शुरू में, जो अंबर सिंह प्लाट दी है रही हाँ ज़मीन पूरा, वह ज़मीन में 2 किता बटी गए। एक किता 80 एकड़ में 4 जने रहे, जगदेव राम, रंगनाथ राम और इंद्रभान राम, चंद्रभान राम, 20-20 एकड़, जबकि 20-20 एकड़ ज़मीन सबको नहीं आई है। यह प्लाट कम है, ज़मीन नापागा 2010 में तो उनका ज़मीन है 104 एकड़ भूइयाँ हो रही पूरा कुल टोटल, और हमारे 72 एकड़ मात्र भूइयाँ हो रही, और उनके 80 एकड़ में जो प्लाट बना रहा, 80 में बचे 4 जने बहन, 80 में जो है तो कालिका राम 20 एकड़, जनकधाई राम 20 एकड़, जगत राम 40 एकड़, यह में प्लाट बना बगा रहा। और उनका ज़मीन हो रही आज की डेट में 104 एकड़ भूइयाँ। वो यहाँ से जौन हम पंचे पुन दोबारा ज़मीन खरीदे ना सरजो सिंह से, वो ज़मीन का पुन दोबारा नापा था हमारे का, कहा था यहाँ से ज़मीन है, जबकि उसका रिकॉर्ड धरा, कागज़ धरा, सब कुछ है। एक के बाद जो है तो हम अपने 4.5 एकड़ हम लेने हैं, 9 एकड़ राजवन पारस ले हैं, 4.5 एकड़ भूइयाँ जो है जगदेव के लड़का द्वारिका प्रसाद, राजेंद्र तिवारी, त्रिवेणी तिवारी। अच्छा जो घर बना है तो रेलवे में खाती के बना है, मुआवजा मिली है मैंने कौन ये जो घर बना है? हाँ ये तो घर बना है, ये बहुत पुराना घर है। तो यह सर जो है समस्या चल रही और हमारी ज़मीन की पथरड़ी करावे नहीं दी, रोक लगा दी। तो मैं का करा सरहंगई करा सरहंगई अपना पुलिस का अपना अपन सबको मिल के पुलिस बल के मांग करन, हमका पुलिस बल तहसीलदार SDM खड़ा हो के नब्बा में और वहाँ पर कि आपत्ति लगा वाला कुछ आश्वासन शासन द्वारा मिला, आश्वासन मिला कि भाई पहले नक्शा तरमीन हो जातो हार, जबकि ज़मीन में इकट्ठा दोनों जन दिन रहन, अश्विनी कुमार तिवारी, श्यामधर तिवारी, हम अपन 1/2 यहाँ भूइयाँ में 545 में 7.5 एकड़ प्लाट हुआ है। वो प्लाट जो है सीधे रोक लगा दी, पटवारी को रोक लगा दी, पटवारी से लिखवा दी जबरदस्ती। पटवारी के है? पटवारी राधे कुशवाहा। पूरी विस्तार से हमका जानकारी अपने बताइए। टीचर सबसे पहले अपना पंजन का प्रणाम करी थी, सब जन सुनैया जो अपना के चैनल के माध्यम से यहाँ सब जन का हाथ जोड़ के प्रणाम करी थी। कोठार के स्थिति बहुत दयनीय है, अपना आप देखते लागे नाखी से। यहाँ लोग लालच के चक्कर में सब बटनबारा, रजिस्ट्री, नामांतरण वगैरह वगैरह, और जब उनका यह समझ में आवा कि कहाँ न कहाँ हमारा नुकसान है, आज पुरातन बतावे लगे, जबकि उनके द्वारा जौन या न्यूज़ चली है सब निराधार है, टोटल झूठ है, और में सही कुछ नहीं आए। जौन व्यक्ति अपने बीच में नहीं आई, स्वर्गीय राजकिरण तिवारी जी नहीं आई, उनका मृत प्रमाण पत्र यह रहा जो उन काल बयान दिए नहीं। अच्छा जो चैनल बयान दिए हैं, हाँ, और मनोज तिवारी जी के मृत प्रमाण पत्र यह है। बघेली में एक कहावत ही आपन फूली निहारे यान के टेंटा निहारे, तो होकर जब यह जानकारी नहीं आए, और दूसरी चीज़ मीडिया में बोलत समय उनका ही ध्यान दे चाहिए कि हम ऐसे शब्दन के प्रयोग न करी जोने में लोगन का कष्ट पहुँचे। इनका एक शब्द आया है भैया, डायरेक्ट इन्होंने कहा है कि हम 80 एकड़ सालों को दे दिए। कितने कष्ट की बात है, आप अपने हो, अपने जताते हो और फिर साले शब्द का प्रयोग करते हो, ये बहुत
कष्ट की बात निंदनीय है बात है, ये बात निंदनीय बात है। और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और रही दूसरी बात कोठार की, जो इनका भतीजा खंड लेखक है, क्या नाम उनका? दामोदर प्रसाद तिवारी, खंड लेखक है तहसील गोपत बनास में, और एक ज़मीन उसकी है खैरही में, जिसमें उनके पिताजी का नाम है रामकृष्ण तिवारी। वो भी कल बयान दिए हैं हाँ, दिए। मीडिया के सामने। तो उनका नाम इसमें है सुशीला तिवारी, पत्नी रामानुज तिवारी। रामानुज तिवारी का कोई व्यक्ति अपने यहाँ खैरही कोठार में नहीं है। अच्छा, जो व्यक्ति तहसील में रह करके अपना रिकॉर्ड स्वयं नहीं सुधरवा सकता, मात्र इसको गुमराह करने का एक इरादा है पूरे, और सफाई देने का तरीका भी है। सफाई में उन्होंने जो कुछ भी दिया है सब गलत है और सब निराधार है। सब निराधार है। क्या नाम लिखते हैं आप? सुखेंद्र तिवारी। यहाँ सर साफ़ सुथरी बातें हैं। पुरातन में जो कब्जा ये अपना बता रहे थे कि हमारा कब्जा है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में जब ऐसा कुछ हुआ है तो वो अपना जोतते थे, जहाँ उनका रिकॉर्ड हमारे में था, और हम अपना जोतते थे। सराहंगाई बस, किंतु जब ऐसी वारदात हुआ करती